हेलो एवरीवन। आज करेंगे बाकी के बचे हुए जो 9.2 के क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम कर चुके हैं। पहला 11th क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। आपको सम गिवन है कितनी टर्म्स का, पी टर्म्स का। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ तक आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स जो है वो कितना है, ए। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स यानी एस क्यू वो आपको गिवन है बी, और सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स वो है सी। ये टर्म्स नहीं गिवन है, सम्स गिवन है। और अब हम फर्स्ट टर्म ए नहीं लेंगे क्योंकि ए आपको गिवन है पी टर्म्स का सम, तो कुछ और लेटर ले लीजिए। ठीक है, अगर आप ए ही लेना चाहते हैं तो कैपिटल ए कर दीजिए। तो लेट फर्स्ट टर्म बी द ए। फर्स्ट टर्म, ये एक ही एपी की बात हो रही है, पहले तो एन एपी लिखा है तो हमें एक ही एपी है और उसी की अलग अलग टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का सम बताया हुआ है कि पी टर्म्स का, क्यू का और आर का सम कितना है। तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए। स्मॉल ए ना लेके मैंने कैपिटल ए लिया है क्योंकि सम ऑफ पी टर्म्स ए स्मॉल ए गिवन है, तो कंफ्यूजन ना हो उसमें। एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो लेट कर लेते हैं, एपी है तो कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि डी है। अब आपके पास एस पी गिवन है ए। अगर मैं एस पी को लिखूं एस एन वाले फॉर्मूले से, तो P बाय 2 प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इस इक्वेशन में ए भी एज इट इज है, एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है और एन को रिप्लेस कर दिया है पी से। सिमिलरली अब मुझे अगर मैं प्रूव करना है जो रिजल्ट, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू 0 है। अभी हम b वाली टर्म पे तो पहुंचे नहीं क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन कुछ नहीं किया है। अभी हमें a पता है, हम a वाली इक्वेशन पे है, तो व्हाट वी वांट, हमें a बाय पी की वैल्यू चाहिए। a बाय पी को हमने q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ये p को यहाँ डिवाइड में ले जाऊं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a बाय पी। अब रहा हमने इस 2 का क्या करना है, 2 1/2 रह जाएगा, ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या कह दो डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरे के नीचे ही है, कॉमन है। तो 2a/2 हो गया a। ठीक है, p को हम यहाँ ले आए हैं। सिमिलरली ये हो गया p माइनस 1/2 d, तो इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली हम पी क्यू एस क्यू और एस आर को भी इसी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हाट वी विल गेट, b बाय क्यू, हमें b बाय क्या चाहिए, q, जैसे ये b बाय p आया है। ठीक है, तो आपका इसी तरह से आपने फॉर्मूला लगाना है और ऐसे यहाँ b आएगा, यहाँ q आएगा, तो ये b बाय क्यू इज इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, सॉरी बस इतना ही आ जाएगा आपका, बाय 2 है यहाँ पर। इसी तरह से आपका c बाय आर जो हो जाएगा, इसे 2 ले लीजिए, 2 इक्वेशन 2, और यहाँ पर तीसरी इक्वेशन जब आप यहाँ एस आर इक्वल टू सी को यूज करेंगे तो आप c बाय आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपकी आ जाएगी a बाय आर माइनस 1/2 इंटू डी। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब फाइनली आपने a बाय पी की वैल्यू निकाल ली, b बाय क्यू की निकाल ली, c बाय आर की निकाल ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड पर आपने a बाय पी की वैल्यू रख देनी है, ऐसे ही b बाय क्यू लेफ्ट साइड आपने ले लेनी है। और आपने क्या प्रूव करना है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका 0 आना चाहिए इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है जिसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है, और हम ये 3 वैल्यूज निकाल चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था, जिसको हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 नेम दिया था। अब हमने क्या करना है, इस a बाय पी को हमने ये वाली वैल्यू यूजिंग 1, 2 एंड 3 हमने ये वैल्यूज रख देनी है। तो a बाय पी की वैल्यू क्या थी, a प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी, और साथ में a बाय पी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, q माइनस आर। इसी तरह से यहाँ हमने b बाय क्यू की वैल्यू रख देनी है फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि आपकी क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1/2 इंटू डी, और b बाय क्यू के साथ मल्टीप्लाइड है r माइनस p। सिमिलरली मैं c बाय आर की वैल्यू रख रही हूँ, जो कि है c बाय आर की वैल्यू है a प्लस आर माइनस 1/2 इंटू डी, और बाहर इसके c बाय आर मल्टीप्लाइड है p माइनस क्यू के।
ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई का बिल्कुल इजी मेथड आपको पता ही है कि ये दोनों टर्म्स क्यू माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो मैं पहले ए को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आई विल गेट ए क्यू माइनस ए आर। ठीक है, इसी तरह से अब मैं p और इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो अब p माइनस वन ऐसे लिख रही हूँ q माइनस आर इंटू डी बाई टू। ठीक है, और प्लस इसी के साथ कंटिन्यूड में है, अब मुझे ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा आएगा ए आर माइनस ए पी, और फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा q माइनस वन आर माइनस पी बाई टू इंटू डी। ठीक है, और फिर लास्ट में ये वाली टर्म है ए पी माइनस ए क्यू, ए से मल्टीप्लाई होगा p माइनस ए क्यू, अब इसके साथ करेंगे तो r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू बाई टू इंटू डी। फाइनली आपको देखने से लग रहा है बहुत लंबा है, लो अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी बहुत सारे टर्म्स तो कट जाएंगी, माइनस ए आर प्लस ए आर, ए वाली सारी कट जाएंगी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, माइनस ए पी प्लस ए पी। अब आपके पास जो टर्म्स रह गई है वो खाली डी वाली रह गई है, और डी वाली टर्म्स में आपके पास कुछ कॉमन भी है, देखो डी बाई टू सब में है, तो मैं इनमें से डी बाई टू कॉमन ले लूँ। अब मुझे ब्रैकेट में बाकी की टर्म्स लिखनी है, तो डी बाई टू कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये है q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो ए वाली टर्म्स कैंसिल होगी, तो आई एम लेफ्ट विथ डी बाई टू टर्म्स ओनली। तो अब मैं अगर डी बाई टू जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो कैसे बनेगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको टर्म्स कैंसिल होंगी, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन से करेंगे तो माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, ऐसे इसको करो, प्लस आर माइनस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब टर्म्स कैंसिल करते चलो, बिल्कुल इजिली कैंसिल हो रही है, पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी। अब देखो कोई टर्म नहीं बची है, तो अंदर क्या आ गया जीरो, और डी बाई टू को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये सारा जीरो आ गया, तो व्हाट विल बी द आंसर, जीरो ओनली। तो आपको राइट हैंड साइड मिल गया, आपने जीरो के इक्वली प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर दिया दिस होल इज इक्वल टू जीरो, सो हेंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें भी यहाँ पर एक ही एपी की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उसमें हमने 2 एपीज लिए थे, यहाँ पर एक एपी की ही बात हो रही है, लेकिन सम ऑफ जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिफरेंट है। जो इससे पहले किया था उसमें नंबर ऑफ टर्म्स सेम थी और एपीज 2 थी, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एपी है, तो हम वही लेट कर लेंगे, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मैंने शॉर्ट में सी डी लिख दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसमें दो दो हमें लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एपी है। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दी हुई है, रेशियो दी हुई है, किसकी रेशियो दी हुई है, सम्स की, और कितनी टर्म्स के, एस एम टर्म्स की और एन टर्म्स की, और वो क्या गिवन है, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये चीज आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है एमथ और एनथ टर्म की रेशियो, सम की नहीं तो टर्म लेनी है, एमथ टर्म और एनथ टर्म, इनकी रेशियो आपने प्रूव करके बताना है कि ये आनी चाहिए, फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है यार, ठीक है, तो ये आपका टू प्रूव में आ गया। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू शो कि एमथ और एनथ टर्म की आपकी रेशियो ये आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को यूज करेंगे और एस एम और एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूले एट द लास्ट आपके पास एपी के दो ही हैं, एनथ टर्म और एस एन, ठीक है, तो यहां से आपका फॉर्मूला लगा, तो m बाई टू ए प्लस एन माइनस एम माइनस वन, एम टर्म्स का सम है, इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर। सिमिलरली इसकी रेशियो हम नीचे हम n का फॉर्मूला लगा देंगे, 2a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल, यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने इसको ये प्रूव करना है तो व्हाट डज
मतलब क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन, मुझे ये फाइंड आउट करना है। पहले आप ना लेफ्ट साइड रेडी रखो कि आप क्या फाइंड आउट करने वाले हो। ये तो ठीक है, आपका ये आना चाहिए, तो आप इसी रिलेशन को यूज करके यहाँ पहुंचोगे। तो मैंने mth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया प्लस m माइनस 1d, ऐसे ही an का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये जो m है ये इधर आगे डिवाइड में चला जाएगा और ये n राइट साइड पे ऊपर चला जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हम यहाँ रह गए, ये आ गया हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m बाई n। ये कैसे आया, क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पर m आपका नीचे जा रहा था और ये n जो डिनोमिनेटर में था उधर जाके ऊपर, तो एक एक कैंसिल होके, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ m बाई n ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस m माइनस 1d चाहिए। एक मेथड तो वही है कि हमें यहाँ पर a चाहिए, तो हम इसको 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जो कि पहले ही डिवाइड हो रहा था बट हमने वो कैंसिल कर दिया। दूसरा ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक और डी की वैल्यू में निकाल, मतलब ए को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी की वैल्यू में, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोल रही मैं। तो ये क्या आ गया 2an प्लस n, ये n जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ n इंटू m माइनस 1d और नीचे 2 इक्वल टू, सॉरी नीचे नहीं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 2am प्लस ये उधर जाएगा तो 2am प्लस m इंटू n माइनस 1d। तो कुछ नहीं किया है मैंने, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया है और 2 से 2 कैंसिल किया, m और n को राइट साइड पे लेकर गई हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफिकेशन। फाइनली हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और d वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो आपने कर लिया इधर 2an माइनस 2am और यहाँ आपने कर दिया n इंटू m माइनस 1d प्लस m इंटू n माइनस 1d, सॉरी ये आपका माइनस में हो गया उधर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ट्रांसपोजिशन की है, जैसे इक्वेशन में करते हैं, a वाली टर्म्स एक तरफ कर ली और d वाली एक तरफ कर ली। अब मैं यहाँ से अगर 2a कॉमन ले लूँ तो बचेगा यहाँ पर n माइनस m, और अगर मैं यहाँ से d कॉमन ले लूँ तो d मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट्स खोल दो, माइनस nm प्लस n प्लस mn माइनस m, ठीक है। तो यहाँ से माइनस nm और प्लस mn कट गया और ये आ गया 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल टू डी n माइनस m। तो n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपकी d की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2a। आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये साइड प्रूव करनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड ले ली हमने, ये लेफ्ट साइड ले ली और ये सिंप्लीफाई किया हुआ राइट साइड हम लेके आएंगे यहाँ से। तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे, d की वैल्यू 2a रख देते हैं यहाँ पर, ये d है दोनों, 2a रख देते हैं यहाँ पर, m माइनस 1 इंटू 2a और नीचे भी n माइनस 1 इंटू 2a। तो अगर मैं देखूं तो मेरी इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है, तो अगर मैं a कॉमन निकालती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2m माइनस 2, ठीक है। a तो आपने कॉमन ले लिया तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2m माइनस 2 आपका ये बचेगा ना अंदर, तो आपका मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया m माइनस 1 को। ऐसे ही नीचे a कॉमन आ गया तो क्या आएगा, यहाँ 1 बचा और n माइनस 1 इंटू 2 मीन्स 2n माइनस 2, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, रेशो में वैसे भी आपका a नहीं था, m और n का एक्सप्रेशन था, तो आप कहाँ पहुंच गए, 2m 1 माइनस 2 इज माइनस 1, इसी तरह से 2n 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो रिजल्ट इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, यही आपको चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज if the sum of n terms of an AP, it means Sn. Sum of n terms of an AP means Sn. कितना गिवन है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, mth टर्म, mth टर्म का मतलब है am, ये आपको गिवन है 164 और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये m क्या है, ठीक है। n टर्म्स का सम गिवन है आपको। सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें
एस एन गिवन है तो हम इससे सीरीज बना लेते हैं। हम ए एम को भी nth टर्म को यूज करके जैसे सीरीज बनाते हैं, एन को 1 पुट करके 2 पुट करके, फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड टर्म क्या है, तो इसमें मैंने आपको एस एन और ए एन में रिलेशन बताया था, तो उसको यूज करके मैं पहले एन को 1 पुट कर रही हूँ। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 विच इज 3 प्लस 5 8, और S1 जो होती है वो आपकी टर्म होती है फर्स्ट टर्म A1 A, जिसको हम A बोल देते हैं, क्योंकि वन टर्म का सम है, सिर्फ वन टर्म का सम ले रहे हैं, तो कोई और टर्म ही नहीं है, तो वन फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म सेम होगी, तो A फर्स्ट टर्म हमारे पास जो सीरीज बनाने लगे हैं उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 आ गई। अब सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म में जो मैं S1 की जगह S2 पुट करूंगी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर मैं सीधा लिख रही हूँ, 4 3 ज़ा 12 प्लस, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 विच इज 22। अब S2 जो है, अगर इससे हमने A2 निकालना है तो मैं इसको लिखूंगी S2 माइनस S1। ये रिलेशन मैंने पीछे भी बताया था, अगर फिर भी समझ ना आया तो बहुत इजी है। S2 आपका आया 22। S2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स का सम मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये हुआ इसका मतलब। और फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है, तो यहां से ये आपका S2 आया हुआ है जो, ठीक है, मैं इसको, ठीक है, ये आपका S2 इज इक्वल टू, मैं इस तरह से लिखती हूँ, रुको, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, फिर मैं A1 को लिख सकती हूँ S1, तो अगर मैं यहाँ से A2 निकालती हूँ तो वो क्या आएगा, S2 माइनस S1। इसी तरह से मैं A3 निकालूंगी तो वो आएगा S3 माइनस S2। तो मैंने आपको याद होगा तो ये रिलेशन बताया था पीछे, AN जो होता है वो आता है SN माइनस SN माइनस 1, यानी जो टर्म निकाल रहे हो उतनी टर्म्स के सम में से उससे एक लेस टर्म का सम माइनस कर दो। जैसे थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस कर दो, तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए, तो 22 माइनस 8, ये 2 टर्म्स का सम है, ये 1 टर्म का, तो ये आ गया 22 माइनस 14 आ गया। तो सेकेंड टर्म आपकी आ गई 14, इसी से कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सीरीज में फर्स्ट टर्म आपकी 8 आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया 14 माइनस 8 6, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा 6। मैंने थर्ड टर्म नहीं निकाली, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ से A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 करके, और 3 पुट करके S3 निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन सीरीज में मुझे बस A और D चाहिए था, ये तो कंफर्म्ड है कि ये AP है, तो मैंने A और D ले लिया। अब मुझे mth टर्म गिवन है 164, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस M माइनस 1D इज इक्वल टू क्या गिवन है, 164। अब तो बिल्कुल सिंपल है, हमें A भी पता है D भी पता है, तो M निकल आएगा, बहुत इजी हो गया। तो आगे तो आप कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार सोल्यूशन कर देती हूँ इसका। M माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8, 14 माइनस 6 इज 8, सॉरी 14 माइनस 8 इज 6 एंड 15 यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा 6 डिवाइड में, और 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा, तो M इज 26 प्लस 1 27, तो वैल्यू ऑफ M इज 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। ये 8 है और 26 है, इसके बीच में हमने 5 नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, और इस तरह से करने हैं जो हमारी सीक्वेंस बनेगी वो AP बननी चाहिए। तो लेट कर लेते हैं हम, जो हम नंबर्स इंट्रोड्यूस इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं वो है कैपिटल A1 A2, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया है। और सपोज ये A और B है, स्मॉल a और B, और इनके बीच में हमने ये नंबर इंसर्ट कर दिए हैं। अब सपोज कि ये जो सीक्वेंस बनी है ये एक AP है, ठीक है। तो अगर AP है तो अब तो ये कौन सी टर्म बनी, देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म बनी, तो ये सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP है। तो A7 होता है, A7 है 26, और A7 को जब हम AP में लिखते हैं तो A प्लस 6D, ये है A, फिर D ऐड किया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, तो इस तरह से ये A प्लस 6D सेवेंथ टर्म है। तो यहाँ से हमें ये निकालना है A फर्स्ट टर्म जो कि हमारी क्या है 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 26, 6D क्या आ जाएगा 26 माइनस 8, और D आ जाएगा 26 माइनस 8 बाई 6। मैंने कैलकुलेशन अभी नहीं किया, वो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आपको कि आपका एक जनरल फॉर्मूला भी गिवन है जब आप AM इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये अर्थमेटिक मीन्स की तरह होता है। जब आप सीक्वेंस लेते हो तो उसमें आपका फॉर्मूला है कि जैसे A और B के बीच में जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जितने भी नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे इसमें हमने 5 नंबर्स इंट्रोड्यूस करे हैं,
तो आपका सीधा फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। वो फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो वो फॉर्मूला इसी से ऐसे ही डिराइव करा हुआ है। तो अगर आप मेरे इस g की वैल्यू को देखो तो वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। ये जो कॉर्नर वाले नंबर्स थे ये मेरे a और b थे, 8 और 26, और मैंने देखो क्या लिखा b माइनस ए, तो यहाँ देखो 26 माइनस 8, और नीचे क्या होता है n प्लस वन। n क्या है कि जितने am इंट्रोड्यूस करे हैं उससे एक एक्स्ट्रा, तो 5 इंट्रोड्यूस करे हैं तो नीचे 6 आएगा। तो ये देखो, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन भी गिवन है आपकी एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी में, और एलिमेंट्स है तो उसमें भी होगी, तो आप इसको भी डायरेक्टली भी रिजल्ट को यूज कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे आता है ये रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह से इसकी डेरिवेशन है। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 26 में से 8 माइनस करेंगे तो आपकी 18 आ जाएगी, और बाय 6 करेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 3। अब आपके एम्स निकालने बहुत ईजी हैं, इनको एम्स बोलते हैं जो हमने बीच में इंसर्ट किए हैं। तो फर्स्ट जो इंसर्ट किया नंबर वो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस डी, क्योंकि a तो यही है, नेक्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस वन डी, तो a प्लस डी करना है, यानी 8 में आपको फर्स्ट टर्म में ये ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा आपका 11। इसी तरह से आप a2 निकाल सकते हो, a प्लस टू डी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ये चीज सेम रहेगी, 1 है तो 1 डी है, 2 है तो 2 डी है, क्योंकि वैसे तो एक कम डी होता है, बट इसमें यहाँ से उल्टा स्टार्ट है, सेकेंड टर्म को हमने a1 नाम दिया है, तो a प्लस वन डी आ गया, तो आपका नंबर मैच कर गया है। तो अब यहाँ से क्या लेना है आपने, 8 प्लस 2d यानी 2 इंटू 3 6 14। इसी तरह से आपके 3 3 ऐड होते जाएंगे, तो आपकी सीक्वेंस बन जाएगी 8 11 14 17, ठीक है, 19, सॉरी कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 20 23 26। तो आपके नंबर्स जो गिवन थे आपके कॉर्नर्स में वो आपके 8 और 26 थे, और उनके बीच में ये आपके 5 नंबर्स आ गए, 11 14 17 20 एंड 23, ठीक है। और ये आपकी एपी भी बन गई, इस तरह से रिजल्ट।